तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि ईचन और बाई के बीच में फाइट हो रही थी, जहां बाई ने अपने कई सारे क्लोन्स बना लिए थे और वो क्लोन्स सीधा जाकर ईचन पर अटैक करने लगे थे। और बाई की ऐसी टेक्निक्स को देखकर मास्टर्स काफ़ी हैरान थे, क्योंकि बाई ने इन टेक्निक्स में मास्टरी हासिल कर ली थी। दूसरी तरफ ईचन को उन क्लोन से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। अगर आपको वो पूरा एपिसोड देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी के आगे से होती है, जहाँ ईचन अपनी पिछली रात को याद करने लगता है कि कैसे उसके कई सारे क्लोन्स ने उसकी पावर्स को बढ़ाने में मदद करी थी, और ये सब उस ड्रैगन की वजह से हुआ था। वो सारी बातें याद करने के बाद ईचन कहता है कि ये सभी तो बस एक क्लोन है, पर मैं एक रियल का इंसान हूँ जिसके पास एंडलेस स्ट्रेंथ है। इतना कहकर वो उन क्लोन्स पर अटैक करने लगता है, जहाँ ईचन कई देर से उन क्लोन्स को खत्म करे जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसकी पावर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। जबकि वहाँ बैठी ऑडियंस बातें कर रही थी कि इस मैच को इतना लंबा टाइम लग गया, पर अभी भी ये मैच चल रहा है और ईचन ने अभी तक बाई के कई सारे क्लोन्स को खत्म कर दिया है, और अब तो बाई के पास कुछ ही क्लोन्स बचे हैं। तो वहीं बाई कह रहा था कि ईचन तो एक ट्रैश था, पर अचानक से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इसके पास कहां से आ गई। दूसरी तरफ ईचन एक के बाद एक बाई के क्लोन्स खत्म किए जा रहा था, और सभी क्लोन्स के खत्म होने के बाद वो बाई को भी काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है, जिससे बाई की हालत काफी खराब हो जाती है। इसके बाद वो वहीं ढेर हो जाता है। पर बाई की ऐसी हालत देखकर ऑडियंस कहने लगती है कि ईचन ने तो पहले जुइन को हरा दिया, और अब बाई को भी इतनी आसानी से उसने हरा दिया। ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। सच में ईचन की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ ईचन बाई से कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, बल्कि ये ज़ैंगियांग सेक्ट है, क्योंकि वो काफ़ी बुरा है, और अगर किसी को मेरी ऐसी बातों से प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आकर लड़ सकता है। जो बात ज़ैंगियांग सेक्ट के एक डिसाइपल को पसंद नहीं आती, और वो ईचन के पीछे से उस पर अटैक कर देता है, पर ईचन ने उसके हमले को डॉच कर लिया था, और वो उल्टा उस पर ही अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर ईचेन उसका गला पकड़ लेता है, जो देखकर ज़ैंगियांग सेक्ट के हेडमास्टर ईचेन को उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। इनकी ऐसी बातें सुनकर हैंगी सेक्ट के हेडमास्टर और मास्टर जुनैर उनसे कहती हैं कि आपके डिसाइपल ने ही ईचेन का चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और वैसे भी अभी विनर अनाउंस नहीं हुआ है। इसमें देखा जाए तो आपके डिसाइपल की ही गलती है। तो इस पर ज़ैंगियांग सेक्ट के हेडमास्टर उनसे कहते हैं कि वो लड़का तो नासमझ है, पर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको जरूर दूंगा। फिर वो ईचन से उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, तो ईचन भी उन्हें जवाब देता है कि वैसे तो ज़ैंगियांग सेक्ट के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पर आज जब इसने मुझ पर पीछे से हमला किया तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा। उस अटैक से तो मेरी जान भी जा सकती थी। इसके लिए उल्टा आपको मुझे पे करना चाहिए। तो इस पर वो ईचन से कुछ कहने ही वाले थे कि एल्डर वो उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर तमाशा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो इस पर ईचन उन्हें बताता है कि अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दे तो मैं ये सारी बातें भूल जाऊंगा। जिस पर ज़ैंगियांग सेक्ट के हेडमास्टर ने उसे साफ मना कर दिया था, जो सुनकर ईचन ने उस बंदे का गला दबाना स्टार्ट कर दिया था, और वो कह रहा था कि ठीक है, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं अभी इसको इसकी गलती के लिए पनिश कर सकता हूँ, क्योंकि इसने कंपटीशन के बीच में मुझ पर अटैक किया, और ऐसी गलती का एक ही रिजल्ट होता है, वो है मौत। वहीं बायू के ग्रैंडपा कह रहे थे कि ज़ैंगियांग सेक्ट के रूल्स तो खुद उनके डिसाइपल्स तोड़ रहे हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है। और वहीं ऑडियंस भी ईचेन का सपोर्ट कर रही थी। फिर लोगों की ऐसी बातें सुनकर ज़ैंगियांग सेक्ट के हेडमास्टर को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जिसके बाद वो अपने एक डिसाइपल को आगे भेजते हैं, जो ईचेन को कुछ पैसे देता है। तो ईचेन ने भी उस डिसाइपल को छोड़ दिया था, और उन पैसों को चेक करते हुए कहता है कि ज़ैंगियांग सेक्ट अब इतना गरीब सेक्ट हो गया, जो कि मुझे अभी 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स दे रहा है। ये तो बहुत गरीब सेक्ट है। जो सुनकर तो सभी लोग हंसने लग गए थे। फिर ईचन मास्टर जुनैर के पास आता है और उनसे अपनी परफॉर्मेंस पूछता है, जहाँ मास्टर जुनैर ईचन से कहती हैं कि तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया। वहीं ईचन के सभी दोस्त काफी खुश थे। जिसके बाद वहाँ अगला मैच अनाउंस होता है, जो कि निंग सुआंग और किंगयुन सेक्ट से जू आओ के बीच था। तो वहीं ऊपर से होली लॉर्ड और मास्टर जियोंग के बीच फिर से बैट लग गई थी, जहां होली लॉर्ड कहती हैं कि ये लड़की जुआ को केवल 3 मूव्स में हरा देगी। जो सुनकर जियोंग कहते हैं कि जुआओ तो किंगयुन सेक्ट का नंबर 1 जीनियस है, वो इतनी जल्दी नहीं हारेगा। वहीं एरिना ग्राउंड में निंग सुआंग ने अपना वेपन बाहर निकाल लिया था,
जिसके बाद जुआओ भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वहीं ऑडियंस इन दोनों के मैचेस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। इसके बाद निंग सोंग अपना पहला अटैक करती है, जिसे जुआओ ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोक लिया था, पर उसके हाथ भी अब कांपने लग गए थे। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड में काफी ज्यादा पावर इकट्ठा करने लगता है। फिर वो अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिसके कारण उसको निंग सोंग के साउंड से कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। इसके बाद वो बड़ी तेजी से निंग सोंग पर अपनी इनोनेट शॉट टेक्निक से अटैक कर देता है, जो देखकर तो निंग सोंग ने भी अपने पावरफुल साउंड को रिलीज कर दिया था, जिस साउंड को उसकी शॉट नहीं रोक पाती और वो दूर जाकर गिरती है। वहीं जुआओ अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता और उससे काफी घायल हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही बेहोश भी हो गया था। वहीं ऑडियंस आपस में बातें कर रही थी कि जुआओ तो निंग सोंग के 3 मूव्स को भी नहीं संभाल पाया। जिसके बाद निंग सोंग वहां से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, और आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।